बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है सैयद अब्बास आपसे मुखातिब हूँ। बात करें 13 फरवरी की फोरकास्ट से मुतालिक, तो आपसे वाज़ेह कहा था कि हमारा फोकस इंडेक्स और सपोर्ट लेवल 41,600 कंसीडर होगा। इसके ऊपर मार्केट सेफ जोन में कंसीडर होगी। इसके नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर अगरचे मोहतात रवैया बेहतर है, लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे चली भी जाए और थोड़ी ज़्यादा नीचे निकल जाए तो वहाँ से आप के पास एक अपॉर्चुनिटी मौजूद होगी कि आप 41,600 की क्लोजिंग हार को सामने रखते हुए बाइंग की ट्राई कर सकते हैं। और मार्केट आपके सामने ना 41,600 के बिलो जा सकी। और इसी तरह आपने रेजिस्टेंस लेवल का जिक्र कल की फोरकास्ट में सेफ ट्रेड की जब गुफ्तगू की जब आपसे करने से रह गया, वरना 42,100 और 42,600 रेजिस्टेंस लेवल कंसीडर था, वो पहले इससे गुफ्तगू हुई भी है आपसे। तो मार्केट हमारे इन्हीं दो लेवल्स के बिटवीन रहे, यानी 41,600 के नीचे नहीं जा सकी और 42,100 के ऊपर नहीं जा सकी। मार्केट का लो 41,644 रहा और हाई मार्केट का 41,991 रहा। आज की ख़ास बात, मॉर्निंग में जो कॉल दी जाती है व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें सुबह वाजे कर दिया था कि हम इन दो इंडेक्स के ब्रैकेट को कंसीडर करते हुए काम करेंगे। नीचे सपोर्ट लेवल 41,600 और ऊपर रेजिस्टेंस लेवल 42,100। अगर हम नीचे मान लेते हैं तो ऊपर 42,100 के करीब नफ़ा बुक करना बेहतर रहेगा। साथ में आपसे वाज़ेह कहा था कि OGDC, PPL, TRG अभी भी ये तीनों स्क्रिप्ट इस अंदाज़ की हैं, इस अंदाज़ की ट्रेड इनमें हो कि मार्केट मूवर दोबारा इन स्क्रिप्ट से मार्केट को कुछ मोमेंटम को बेहतर करने की कोशिश कर सकता है। और उसके बाद आपके सामने है TRG ने तो इतना ज़्यादा इस अंदाज़ में ट्रेड नहीं बनाया था, लेकिन PPL, OGDC ने बहरहाल इस अंदाज में ज़रूर मूव बनाई कि जो मार्केट का मोमेंटम थोड़ा सा तब्दील हुआ। इससे हटकर एक चीज़ और के जो 1:20 पर हमने आपको फिर एक कॉल दी जब मार्केट 41,991 का हाई बना चुकी थी और उस वक्त ट्रेड कर रही थी 985 पर, यानी अपने हाई से सिर्फ 6 पॉइंट मार्केट नीचे ट्रेड कर रही थी। उस वक्त ग्रुप में हमने दोबारा आपको कॉल दी कि याद रखें, हमने आपको 42,100 के रेजिस्टेंस लेवल के करीब नफ़ा बुक करने की सुबह कॉल दी थी। तो इस वक्त ये मैसेज आपको, या कॉल इस वक्त जो दी जा रही है वो उसी वजह से दी जा रही है कि किसी ने अगर इसको यानी सरफे नज़र कर दिया हो तो वो याद रखें कि सुबह आपसे ये गुफ्तगू हो चुकी है कि हम 42,100 के करीब प्रॉफिट बुक करेंगे तो बेहतर रहेगा, ताकि वापस नीचे डिप आने पर हम बाईबैक कर सकें। और फिर आपके मार्केट सामने है, मार्केट ने गिरते हुए तकरीबन वापस अपने सुबह के लो के करीब का यानी लो बनाया, दोबारा उसके करीब तक ट्रेड कराया। क्लोज फिर थोड़ी सी उससे बढ़कर 720 के करीब हुई। बहरहाल अब आगे क्या लगता है, इस पर बात करने से पहले हमारा व्हाट्सएप ज्वाइन करना चाहता है तो फिर वो 0345600122 पर रब्ता कर सकता है। और इसमें हम डे ट्रेड के लिए आपको स्क्रिप्ट देते हैं जो विद स्टॉप लॉस दिए होते हैं, साथ में कोई भी बनने वाले लेवल्स, कोई भी ध्यान वो आपसे डिस्कस कर दिया जाता है। और लेवल्स के हवाले से स्क्रिप्ट के हवाले से अगर आप देखेंगे तो आज जिस तरह हमने 13 फरवरी की अपनी जो डे ट्रेड की लिस्ट दी थी विद स्टॉप लॉस के, उसमें टोटल 6 आइटम थे, उसमें से 3 आइटम ने बेहतर परफॉर्म किया। सिर्फ एक आइटम ऐसा था जिसने स्टॉप लॉस ब्रेक किया। और जिनमें बेहतर परफॉर्म किया उसमें निशात पावर था, हमने आपको 17:30 के स्टॉप से रिकमेंड किया और इसने 17:44 का आई थिंक लो बनाया और उसके बाद कैप पर ट्रेड हुआ। इसी तरह तारिक गिलास था जो हमने 67.70 के साथ स्टॉप लॉस से आपको रिकमेंड किया और इसने भी तकरीबन 72.70 का हाई बनाया। और इसी तरह पॉइनर था, एक पॉइनर भी बेहतर रहा। तो कहने का मकसद ये कि अगर आपको डे ट्रेड के हवाले से आप कंफ्यूज होते हैं, आपको कोई सिलेक्टेड स्क्रिप्ट चाहिए, तो फिर आप हमें 0345600122 पर कॉल कर सकते हैं। 14 फरवरी की फोरकास्ट से पहले आज की बात, वालदैन की बातों पर इतना तो यकीन रखें जितना आप दवाई पर रखते हैं। थोड़ी कड़वी ज़रूर होती हैं मगर फ़ायदेमंद ज़रूर साबित होंगी। अब बात करें अगर 14 फरवरी की, तो देखें कोई तब्दीली नहीं, लेवल्स वही, हमारे सपोर्ट लेवल फोकस इंडेक्स 41,600 ही रहेगा। उसके ऊपर मार्केट सेफ जोन में, उसके नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मोहतात रवैया। खुदा न खास्ता मार्केट उसके नीचे ज़्यादा चली जाए तो नीचे के लेवल पर 41,600 की क्लोजिंग हार को सामने रखते हुए आपके पास बाइंग की अपॉर्चुनिटी मौजूद होगी। और जब तक मार्केट 41,600 के बिलो क्लोज नहीं हो रही, मार्केट में बेहतरी की होप बरकरार रहेगी और ये उम्मीद रहेगी कि मार्केट एक अच्छा पॉजिटिव बिहेव करे। और ऊपर रेजिस्टेंस लेवल वो भी वही 42,100 पहला और दूसरा 42,600 कंसीडर होगा।
देखें, IMF की तरफ से किसी भी खबर के पॉजिटिव ने, जो मैं पहले आपसे मुतअद्दिद दफ़ा जिक्र हो चुका कि जब हुकूमत तमाम शराइत IMF की मान रही है तो डेफिनेटली IMF की तरफ से मस्बत जवाब ही आएगा। उसमें देर सवेर ज़रूर हो रही है, लेकिन इन द एंड जवाब पॉजिटिव आएगा, ये आपसे पहले गुफ्तगू रही है। अब उसी बिना पर किसी वक्त भी अगर ओवरनाइट ये खबर आ जाती है तो मार्केट की ओपनिंग यानी काफ़ी अच्छे अंदाज में हो सकती है। ड्यूरिंग मार्केट ये खबर आती है तो रैली अच्छे अंदाज में बन सकती है, तो उससे फ़ायदा जो उठाना चाहे वो उठा सकता है। अगर ड्यूरिंग आएगी डेफिनेटली फिर तो आपके पास मौका होगा। अगर ओवरनाइट आ जाती है तो उसके लिए फिर जो माल लेके निकलेगा पहले, यानी कि मार्केट यानी एक दिन पहले, वही इससे मुस्तफ़ीद हो सकेगा, क्योंकि ज़ाहिर है फिर मार्केट की हो सकता है ओपनिंग इतनी ऊपर हो जाए कि फिर फ्रेश बायर के लिए कोई इतना ज़्यादा चार्म उसमें ना रहे। बहरहाल ये तमाम चीज़ दोहराने का, बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि ऐसी किसी भी खबर के बाद, एक अच्छे बाउंस के बाद फिर ऊपर के लेवल पर बेहतर रहेगा हम रेजिस्टेंस लेवल को कंसीडर करते हुए ट्रेड बनाएं तो बेहतर रहेगा। अब वो डेफिनेटली जब ट्रेडिंग चल रही होगी उसी वक्त हम बेहतर यानी डिज़ाइन कर पाएंगे लेवल्स कौन सा होना चाहिए जो रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रॉन्ग कंसीडर हो रहा है। तो लेकिन चूंकि आपसे बात नहीं हो सकेगी, इसलिए आप लोग अपने तौर पे ऐसी किसी भी रैली के बनने पर, किसी भी मार्केट की यानी ओपनिंग अच्छे अंदाज में होने के बाद ऐसी किसी खबर के फिर ऊपर के लेवल पर आप बहरहाल रेजिस्टेंस लेवल को कंसीडर करते हुए ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए और सेफ ट्रेड के लिए बेहतर रहेगा। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़ से खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफिज़।